आज मैं आपको करवा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रही हूँ। इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से रूल्स बता देती हूँ। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब जो है वो प्रेजेंट है तो हम अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करते, ज़माना चेंज नहीं करते। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमों के अंदर का जो सेंटेंस जो क्लॉज है उसका ज़माना चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ तरतीब दुरुस्त करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। सो हम इसकी तरतीब दुरुस्त करते हैं। शी सेज टू मी, आप इसको टेल्स मी कर दें, ठीक है। शी टेल्स मी, सेज टू कट जाएगा। शी टेल्स मी, कोमे हटाएं और दैट लगाएं, कोमे हटाएं और दैट लगाएं, ठीक है। शी टेल्स मी दैट आई, जब भी यहाँ पर लिखा होगा आई हमेशा इस सब्जेक्ट के बारे में है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ आई लिखा हुआ है, आई आपके पास प्रोनाउन आया है, ये आई हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट जहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हो रहा है, ये इसके बारे में। अगर यहाँ पर शी है तो यहाँ पर शी बदल दें। अगर यहाँ पर ही है तो ये आई ही में बदल जाएगा, ओके। अगर यहाँ पर सलमा है तो शी में बदल दें, ठीक है। आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जब भी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आई आएगा तो यहाँ बाहर मौजूद फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अपनी बात कर रहा है, वो अपने बारे में यूज़ कर रहा है कि वो मुझे कहती है कि मैं मसरूफ़ हूँ। मैं कौन है? मैं, ये शी है, ओके। अब इस शी को देखते हुए हम इस आई को भी शी में बदलेंगे, ठीक है। शी टेल्स मी दैट शी, अब आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया एम, डेफिनेटली आपको पता है ऑब्वियसली कि इसके साथ आई के साथ एम आता है, लेकिन अब हमने यहाँ पर अपना प्रोनाउन चेंज कर दिया है क्योंकि बाहर हमारे पास शी है तो यहाँ हमने शी कर दिया। शी टेल्स मी दैट शी, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। शी इज़ बिज़ी। एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ आपको, जल्दी से कर लें, जल्दी से सीख लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। अगर मैं आपसे नहीं कहती हूँ फिर भी आपको एथिकली मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपको मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हम। ही सेज टू देम यू आर वेरी नाइस, ठीक है। अब देखें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का ही जो है वो ज़्यादा सारे उन लोगों को कह रहा है। ही सेज टू देम, वो उन्हें कहता है यू आर वेरी नाइस, आप सब बहुत अच्छे। अब हम इसको इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करने वाले हैं देख लेते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये कट जाएगा, हम लिखेंगे ही टेल्स देम। आपको याद है ना, अभी मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया कि सेज टू को आपने टेल्स में चेंज कर देना है, ठीक है। ही सेज टू देम, ही टेल्स देम, कोमे हटा दें, ये कोमे अब ख़त्म हो गए, इनकी जगह हमने लगा देना होता है दैट, ठीक है। जब भी आप कोमे हटाते हैं तो आप दैट लगाते हैं, ठीक है। ही टेल्स देम दैट, अब ये यू जो सेकंड पर्सन है ये हमेशा इसके लिए आता है, ये आपने याद रखना है। जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ यू है, आपने देखना है कि आपके जुमले का जो सेकंड सब्जेक्ट है ये हमेशा उसके लिए आया है, ठीक है। जब आई था तो आई हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन यू हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के लिए आता है। तो ही सेज टू देम, वो उन्हें कहता है यू आर वेरी नाइस, इनको कहता है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत नाइस हैं। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे दैट, अब देम से आप प्रोनाउन निकालें दे, ओके।
देम से क्या प्रोनाउन निकालेंगे हम? दे, ठीक है। ही टेल्स देम दैट दे आर वेरी नाइस। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमने किया, शी सेज टू मी आई एम बिजी। इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया, शी सेज टू काटा, शी टेल्स किया, शी टेल्स मी, कोमे हटाए और दैट लगाया। शी टेल्स मी दैट, आई हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए आता है, यहाँ पे शी था तो यहाँ पे भी शी आ गया, और आई के साथ एम आता है और शी के साथ इज आते हैं, इसलिए यहाँ पे इस लगा दिया, दैट शी इज बिजी। This is direct narration, this is indirect narration. And here it is our second example of present indefinite tense, direct and indirect narration. Direct sentence was, he says to them, you are very nice. And indirect narration is, he tells them that they are very nice.